और वे वहाँ से प्रस्थान किए थे। 3 दिन तक वे प्रयाग में रहे। महाप्रभु आ रहे थे अपने भक्तों के साथ में। जब आ रहे थे, जिसमें वल्लभ भट्टाचार्य और ब्राह्मण 3 साथ में थे, तो महाप्रभु प्रयाग और बनारस के बीच जितने गांव थे वहां से होकर के आ रहे थे और सब जगह नाचते गाते आ रहे थे। जैसे दक्षिण भारत में गए थे वैसे ही नाचते गाते आ रहे थे और सब ग्रामवासी लोग भक्त बनते जा रहे थे। प्रयागे आसिया प्रभु कैला बेणी स्नान, माधव देखिया प्रेमे कैला नृत्य गान। भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में आकर के और संगम में स्नान किया और उसके बाद में भगवान वेणु माधव का दर्शन किए और वहां पर बहुत उन्माद में कीर्तन कर रहे थे और नाच रहे थे। बनारस में भगवान बिंदु माधव का दर्शन किए और प्रयाग में वेणु माधव का दर्शन किए। प्रयाग आजकल जिसे इलाहाबाद कहा जाता है, वह तीर्थराज है। समस्त तीर्थ वहां पर निवास करते हैं। गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है, इसीलिए इसे प्रयाग कहा गया है। प्रकृष्ट याग याग फलम यस्मात् तस्य प्रयाग। याग मतलब जग इत्यादि या भजन, जो भी जुड़ने वाला वस्तु है, भगवान से जुड़ने वाला जो भी वस्तु है, प्रकृष्ट याग याग फलम यस्मात् यह प्रयाग। जहां पर कोई भजन साधन किया जाए, यज्ञ किया जाए, तो उसका प्रचुर मात्रा में फल प्राप्त होता है, वो कहलाता है प्रयाग। प्रयाग में हर एक साल माघ महीने में मेला लगता है और हर एक 12 साल में एक बार कुंभ मेला लगता है और 6 साल में अर्ध कुंभ लगता है। लेकिन जो माघ मेला होता है तो लोकल लोग आते हैं, लेकिन जब कुंभ मेला होता है तो देश विदेश से भी लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं। यह वही स्थली है जहाँ पर डिसाइड नहीं कर पाए थे ऋषि लोग कि ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं कि विष्णु श्रेष्ठ हैं कि शिव जी श्रेष्ठ हैं, और वहीं से भृगु ऋषि गए थे पता लगाने के लिए। कहा जाता है कि वहां पर वट वृक्ष है। जब प्रलय हो जाता है तो सृष्टि के जितने अवयव हैं, पंच प्रधान तत्व इत्यादि, सब तत्व वहां पर वट वृक्ष में समाहित होते हैं और वट वृक्ष बहुत दिनों से वहां पर प्रयाग है। एनीवे, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रयाग आए और फिर दर्शन किए। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु जमुना जी को देखते थे तो उन्हें ब्रज की यादगारी आ जाती थी और उनके शरीर में अनायास ही जमुना के प्रति आसक्ति दौड़ पड़ती थी, मानो जमुना जी उन्हें आलिंगन करने के लिए बुला रही हो, चुंबकत्व था। और गौरहरि जमुना में कूद पड़ते थे। वल्लभ भट्टाचार्य को बहुत हार्ड टाइम था जमुना से बचाने के लिए महाप्रभु को। तो किसी प्रकार से एक बार जमुना में कूद गए और सावधानी से वे उन्हें निकाल करके लेकर के आए। अभी हम संक्षिप्त में केवल प्रयाग के विषय में बता रहे हैं, बाद में बताएंगे कि महाप्रभु लौटेंगे
और आशा करते हैं 8 तारीख से पहले वो भी हो जाए, क्योंकि आज महाप्रभु को हम वृंदावन तक पहुंचा देंगे। वृंदावन चले जाएंगे और वृंदावन में क्या क्या किए वो आप लोग कर लेना, बाद में पढ़ लेना। और मैं उनको वृंदावन से पुनः प्रयाग होते हुए काशी तक लाएंगे। देखिए कहाँ तक ला सकते हैं। जगन्नाथपुर तक लाना है, जहाँ से लेकर गए वहाँ तक लाना है। जैसे अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन गए तो कुछ लोग अक्रूर जी की कथा कहते हैं मथुरा से वृंदावन जाने का। मैं जो भी कथा कहता हूँ तो वृंदावन नहीं छोड़ता हूँ, तो पुनः मथुरा ला देता हूँ। मथुरा से वृंदावन और वृंदावन से मथुरा, राउंड ट्रिप, वन वे ट्रिप नहीं, राउंड ट्रिप। हम भी राउंड ट्रिप करेंगे। जगन्नाथपुरी से महाप्रभु प्रस्थान किए थे और झारखंड के जंगलों से होते हुए वे काशी आए थे। 10 दिन तक वे काशी निवास किए थे। तपन मिश्रा के साथ में उनका संग हुआ, चंद्रशेखर आचार्य और अन्य महाराष्ट्रियन ब्राह्मण और अन्य लोगों से संग हुआ था और वहाँ से प्रयाग के लिए प्रस्थान किए। 3 दिन तक भगवान प्रयाग में रुके और समस्त प्रयागवासियों के यहाँ वो लोग, महाप्रभु जहाँ जाते थे एक तरह से वेग होता था, लहर होती थी और सब लोगों को अनायास पता चल जाता था। और प्रयाग 3 दिन रह करके महाप्रभु मथुरा के लिए प्रस्थान किए। प्रयाग से मथुरा की दूरी कितनी होगी राधा रंजन? 500 किलोमीटर, 700। कोई कार नहीं था नारद जी, ट्रेन भी नहीं था, पैदल ही चल रहे थे। गांव-गांव में रुकते थे, रात्रि विश्राम करते थे और समस्त गांव वालों को कृष्ण प्रेम देते थे, नाचते थे और नचाते थे। इस प्रकार से जमुना के किनारे होते हुए ही जा रहे थे मथुरा। तो जहाँ जहाँ भी अवसर मिलता था वो जमुना नदी में कूद पड़ते थे और कृष्ण विरह में अचेत हो जाते थे। आप लोगों को हम लोगों को विदित है कि चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में आए थे। तो राधा रानी हमेशा कृष्ण के विरह में प्रलंबा भाव में रहती है, तो उसी भाव में महाप्रभु रहा करते थे। अब वे मथुरा शहर को दूर से देखे। मथुरा शहर जब दूर से दिखाई पड़ा तो प्रेमाविष्ट हो गए महाप्रभु, क्योंकि वृंदावन के बिल्कुल नजदीक अब आ रहे हैं। जब हम नजदीक आते हैं तो थोड़ा उत्कंठा और बढ़ती है। वृंदावन के नजदीक जाएं, मायापुर के नजदीक जाएं, जगन्नाथपुर के नजदीक, राधा माधव के मंदिर के नजदीक आएं, थोड़ा उत्कंठा बढ़ती है, जल्दी पहुंच जाए, जल्दी। तो महाप्रभु को बड़ी उत्कंठा थी और वे मथुरा को दूर से देख करके बड़े आनंदित हुए और साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। जब भी हम जाएं होली धाम तो सर्वप्रथम हमें होली धाम को प्रणाम करना चाहिए, परमिशन लेना चाहिए लोकपालों से कि हम आ रहे हैं, कृपा करके वीसा हमको दे दीजिए ताकि जितना दिन हम अच्छा तरह से निवास कर सकें, प्रभु का भजन कर सकें। ठीक वैसे ही गंगा जमुना जितनी पवित्र नदियां हैं, यदि स्नान करना है तो पहले साष्टांग दंडवत करना चाहिए। राधा कुंड हुआ, चाहे कोई पवित्र कुंड हुआ, और जल लेकर के और आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए, तब प्रवेश करना चाहिए। हम लोग मंदिर में आते हैं तो मंदिर में प्रवेश करते ही प्रणाम करते हैं ना, तब मंदिर में आते हैं। तो ये शास्त्र सम्मत प्रणाली है। पवित्र स्थलियों पर जाकर के पहले प्रणाम करें, परमिशन ले, तब प्रवेश करें। भगवान श्री राम रावण को मारने लंका जा रहे थे, फिर भी भगवान शिव से परमिशन लिए, मैं जा रहा हूँ आपके भगत को मारने के लिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
प्रणाम कर लेना चाहिए, सब विपत्तियां दूर हो जाती हैं। अब कुछ दिन में हम लोग गंगा स्नान करने जाएंगे, क्या रखना चाहिए, न जाकर गंगा में कूद जाए हाथी के समान, और प्रणाम करो बाद में गंगा में प्रवेश करो। श्लोक लिखा हुआ है यहाँ पर, मथुरा आसिया कैला विश्रांति, मथुरा आसिया कैला विश्रांति तीर्थे स्नान, जन्मस्थाने केशव देखी करिला प्रणाम। मथुरा आसिया कैला विश्रांति तीर्थे स्नान, जन्मस्थाने केशव देखी करिला प्रणाम। तो इस प्रकार से जब मथुरा में प्रवेश किए, उससे पहले मथुरा के बाहर ही जमुना जी बहती हैं, तो विश्राम घाट पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पहले जब प्रवेश किए तो विश्राम घाट पर गए, और विश्राम घाट पर जा करके और जमुना जी में स्नान किए। घाटे का नाम है विश्राम घाट। और फिर वहां से जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए गए, जहां पर केशव जी का दर्शन होता है। अपने जमाने का वो केशव जी मंदिर बहुत विशालकाय मंदिर था, लेकिन जैसा बता रहा था पिछले दिनों कि औरंगजेब अत्याचार करके मंदिरों को तोड़ रहा था, तो उसने तोड़ने का प्रयास तो नहीं किया, लेकिन बगल में एक बहुत बड़ा मस्जिद बना दिया और कुछ तोड़ भंग भी कर दिया, या उसी को कन्वर्ट कर दिया, जो भी किया। तो फिर बाद में सब मरवाड़ी लोग सब मिल करके प्रभा जी कहते हैं कि वहाँ पर केशव जी का बहुत विशाल काय मंदिर बना है, जो आज कोई देखे तो मस्जिद छोटा हो गया और मंदिर बहुत बड़ा हो गया। तो इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु मथुरा में निवास कर रहे थे, और यहाँ पर उनका तो एक ही काम था, उनका चलना, दौड़ना, खाना पीना सब कुछ एक ही काम के लिए था, और वह था नाचने और गाने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे संसार में सब लोग नाच रहे हैं। आप देखिए रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, बस स्टैंड पर, बाजार में सब लोग नाच रहे, भाग रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कोई 2 पैर पर दौड़ रहा है, कोई 4 पैर पर दौड़ रहा है, सब दौड़ रहे हैं। कोई कार से जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, सब दौड़ रहे हैं, सब नाच रहे हैं। कोई आनंद से नाच रहा है, कोई दुख से नाच रहा है, लेकिन नाच सब रहे हैं। आखिर हम लोग हैं नर्तकी के राज में। माया जो है उसका नाम है नर्तकी, जो नाचती है और नचाती है। तो जो भी माया संसार में है, जो भी नर्तकी की अध्यक्षता में है, वो नाचेंगे जरूर। और जैसे माया नचाए वैसे नाचना पड़ेगा। पति के रूप में नाचना पड़ेगा, पत्नी के रूप में नाचना पड़ेगा, बाप के रूप में, माँ के रूप में, सगे संबंधी के रूप में नाचना ही पड़ेगा। डिसाइड हमें करना है कि हम आनंद से नाचें कि दुख से नाचें। जो आनंद से नाचता है वो स्वयं आनंदित रहता है और दूसरों को भी आनंद देता है। लेकिन किसी को फोर्स से नचाया जाए तो नाचने वाला भी आनंदित नहीं रहेगा और देखने वाला कहाँ आनंदित होता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु आनंद से नाच रहे थे, इसीलिए जो लोग भी उन्हें देख रहे थे उन्हें आनंद मिल रहा था। हम लोगों ने पीछे सुना कि कैसे जगाई और मधाई भी जब महाप्रभु महाराज कर रहे थे, श्रीवास आंगन में नाच गा रहे थे, वो भी नाच गा रहे थे शराबी लोग। तो चैतन्य महाप्रभु की ये विशेषता है, उन्होंने हम लोगों को भी
वही चीज दिया प्रभुपाद की कृपा से, हम लोगों को भी वही प्राप्त है। तो हम लोगों को नाचना और गाना चाहिए। आनंद चाहिए तो नाचो और गाओ। जितना दिन पैर ठीक है, जॉइंट पेन नहीं हुआ है, नाच सकते हो तो नाचो और गाओ। अमृतेश प्रभु नाचने गाने का बात हो रहा है, सोने का बात नहीं बता। तो नाचना गाना चाहिए, जितना हो सके हम लोग नाचें और गाएं। बड़ा अच्छा लगता हूँ, आप भक्त सब लोग नाचते हो मंगला आरती में, गुरु पूजा में। अच्छा है, नाचो जब तक से शरीर में शक्ति है, नाचो। बुढ़ापे में तकलीफ हो जाएगा, मन में नाचना बुढ़ापे में। मैं खूब नाचता था। एक हमारे नरसिंह चतन प्रभु थे और हम थे, नो जंपिंग करते, हाउ हाई प्रभु, जंप डोंट आस्क हाउ हाई, जंप करो। मैं आप लोगों को देखता हूँ नाचते हुए तो मुझे मन करता है कि नाचूं, लेकिन बाद में मेरे एंकल में पेन होना शुरू हो जाता है, मैं नाच नहीं पाता। तो वरदान है आप लोगों पर, जो जितने जवान लोग हैं, जब तक पैर ठीक है, नाचो और उच्च स्वर से गाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भक्त नाचते और गाते चेतन महाप्रभु बड़े खुश, कृपा देते चेतन महाप्रभु। भागवतम में वर्णन किया गया है, उद्गायते नर्तते च मद्भक्त युक्ता भुवनापनाति। उद्गायते उद मतलब उच्च स्वर से, गायते मतलब गाना, उद्गायते नर्तते च, और जो नाचता है, भुवनापनाति, समस्त स्थली को पवित्र करता, पूरे भुवन को पवित्र करता है। जो दूसरों को पवित्र कर सकता है, क्या स्वयं पवित्र नहीं हो सकता है? क्यों पवित्र होगा? महाभारत में भी भगवान कहते हैं, गीतनानि च मम नामानि नर्तन्ते च सन्निधौ। ये अर्जुन, जो नाचता है और जो गाता है, सन्निधौ तो साथ में, अकेला नहीं, अकेले गाए तो अभी ठीक है, साथ में, वो मुझे खरीद लेता है, मैं उसके हाथ में गिर जाता हूँ। तो भगवान को प्राप्त करने का, खरीदने का तरीका यही है, नाचना और गाना। हम लोगों का सौभाग्य है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु को दिए हैं नाचना और गाना। प्रभुपाद तो डिटेल बता दिए कैसे नाचना, स्वामी स्टेप। तो हम लोग को नाचना और गाना, इसमें कंजूसी मत करना, नाचने गाने। रामचरण जी है ना, रामचरण जी नाचे तो लगता है कि बड़ा प्रभुपाद जी स्टेज पर नाचते थे ना, अच्छा। तो इस प्रकार से बहुत लोग आते थे महाप्रभु का ये नाच गान देखने के लिए। जितने लोग देखते थे महाप्रभु के नाचते हुए गाते हुए, सब लोगों को आश्चर्य आता, और ऐसे भी नाच गान होता तो वहां बहुत भीड़ लग जाता है, पता है ना। कोई भी नाच गान होता तो कितना भीड़ लग जाता है। हम लोग भी जो हरि नाम करते हैं और खड़ा होकर नाचते हैं, तब 20-25 लोग आ जाते हैं, बाद में समझते हैं हरे कृष्ण में चले जाते हैं, हमको आ जाते। कहीं झगड़ा हो रहा हो तो कितने देखने वाले आ जाएंगे वहां पर। कलयुग का प्रभाव बहुत पड़ रहा है। एनीवे, जब इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु मथुरा में नाच और गा रहे थे, तो एक ब्राह्मण और महाप्रभु को ऐसे नाचते गाते देख करके बड़े हर्षोल्लासित हुए, प्रफुल्लित हुए, और आकर के भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े, और वो भी प्रेमाविष्ट होकर के चैतन्य महाप्रभु के साथ में नाचने गाने लगे। तो बहुत देर तक चैतन्य महाप्रभु और ये ब्राह्मण, ये दोनों नाच और गा रहे थे, और सब लोगों से बोल रहे थे, भाई गुणगान करो, और सब लोग गाओ, नाचो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इतना जोर से गा रहे थे, त्रिभुवन में आवाज जा रहा था। चैतन्य महाप्रभु और ब्राह्मण दोनों एक दूसरे को आलिंगन कर रहे थे,
जैसे यहाँ मंदिर में हम लोग नाचते गाते हैं, केशव जी के मंदिर में नाच गा रहे थे और बहुत जोर से उच्च स्वर से लोग हरि हरि बोले, कोलाहल हैला, कोलाहल हैला, इतना जोर से गा रहे थे, शोर मचाया, कोई चिल्ला रहे हैं। और पुजारी जी आया, बेचारा देखा सब लोग नाच गा रहे हैं, और उसका जो मुखिया है वो कोई विशेष व्यक्ति है, तो पुजारी एक सुंदर माला लेकर के आया और भगवान चैतन्य महाप्रभु को माला अर्पित किया। सब लोग एस्टॉनिश थे, तो बाप रे बाप, ऐसा नाच कभी मैंने नहीं देखा था। भगवान चैतन्य महाप्रभु 24 घंटा तक नाच सकते थे। वैसे ही एक और भक्त थे, उनका नाम था परकेश्वर पंडित, महाप्रभु के नचनिया थे वे, 48 घंटे तक नाच, कभी थकावट नहीं। हम लोग 15 मिनट कीर्तन में थक जाते हैं, आधा घंटा। महाप्रभु कृपा जिस पर वो खूब नाचेगा। और महाप्रभु का दर्शन करके सब लोग मतवाले हो गए, सब लोग हरि हरि कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। सर्वथा निश्चित हो कृष्ण अवतार, मथुरा आइल लोके करिते निस्तार। तो लोगों ने, बहुत लोग महाप्रभु को देख करके समझे कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, अवश्य ही कृष्ण का अवतार है और मथुरा भूमि आया है हम लोगों का उद्धार करने के लिए। ब्राह्मण देख रहे थे जो साथ में नाच रहे थे, महाप्रभु और ब्राह्मण 2 आदमी थे, नाच रहे थे। बल्लभ भट्ट भी थे, साथ में उन्होंने नाचे, वो भी नाचते थे, लेकिन बल्लभ भट्ट तो बलभद्र भट्टाचार्य साथ में नाचते ही थे, लेकिन जब ब्राह्मण नाच रहे थे महाप्रभु, तो महाप्रभु को जब ये ब्राह्मण देखा तो निश्चय ही उसे यह कंफर्म हो गया कि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात ब्रजमंडल श्याम सुंदर है और मथुरा के लोगों पर आशीर्वाद देने के लिए, कृपा बरसाने के लिए आए। और भगवान चैतन्य महाप्रभु जब ब्राह्मणों को देखे तो वो भी समझे को कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। दोनों लोग एक ही बात को समझ रहे थे, जो बात चैतन्य महाप्रभु समझ रहे थे वही बात वो ब्राह्मण समझ रहा था। और वह बात क्या था कि दोनों के मन में एक ही बात था कि इनका संबंध किसी न किसी प्रकार से माधवेंद्रपुरी के साथ है। वो ब्राह्मण भी समझ रहा था कि इस गोसाई सन्यासी का संबंध माधवेंद्रपुरी से है, और चैतन्य महाप्रभु समझ रहे थे कि इस ब्राह्मण का संबंध माधवेंद्रपुरी से है। भगवान चारों युग में आते हैं, लेकिन अपना प्रेम सबको नहीं देते। कृष्ण प्रेम द्वापर में जो था उतना सुलभ नहीं था जितना कलयुग में है। कलयुग में भी हमारे परंपरा में जितने लोग आए हैं, ब्रह्मा नारद जितने लोग हैं, वे लोग कृष्ण प्रेम को दे नहीं पाए। सर्वप्रथम यदि कृष्ण प्रेम यहां पर आया तो वह आया माधवेंद्रपुरी पाद के चलते, और माधवेंद्रपुरी पाद भी इस प्रेम को सबको बांटते नहीं थे, अकेला ही उत्पादन करते थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु इसको अपने संगियों के साथ में बांटना शुरू किए, लेकिन ये भी प्राइवेट अफेयर था। श्रीवास आंगन में सब लोग नहीं जा सकते थे। जो पात्र नहीं था वो नहीं आता, जाता भी था तो महाप्रभु को आनंद नहीं आता था। तो लेकिन जिन लोगों का भी संग हुआ डायरेक्टली माधवेंद्रपुरी से या चैतन्य महाप्रभु से, वे सब लोग को यह प्रेम प्राप्त हो गया था। तो चैतन्य महाप्रभु अपने तरफ से आगे बढ़ करके उन ब्राह्मण को एकांत में बुलाए और बुला करके पूछते हैं, कहते हैं, आर्य सरल तुम्ही वृद्ध ब्राह्मण
कहाँ हईते पाइला तुम्हें यही प्रेम धन। कहते हैं ब्राह्मण, आप आर्य हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप निष्ठावान हैं, भगवत भक्ति में आप बहुत उन्नत हैं। बड़ा मुझे आश्चर्य हो रहा है आपके इस कृष्ण प्रेम को देख करके। कृपा करके हमें बतलाने का प्रयास करें कि कृष्ण प्रेम कहाँ प्राप्त किए। वो भजन आपको याद है? प्रेम दाना इन्होंने हेराइनो गुरपौन में, हाँ। तो ये प्रेम धन कहाँ से आपको प्राप्त हुआ? तो ब्राह्मणों को आश्चर्य हुआ कि ये प्रश्न तो मैं पूछने वाला था कि तुमको ये कहां से प्राप्त हुआ। खैर उन्होंने पूछ दिया तो ब्राह्मण बताए कि जो ये प्रेम धन प्राप्त हुआ है इसमें हमारे गुरुदेव का हुआ है। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी एक बार यहाँ पर आए थे, जिन्होंने गोवर्धन में गोपाल जी का स्थापना किया। वे हमारे घर पर आए थे, हमारे घर वे प्रसाद ग्रहण किए और कृपा करके मुझे उन्होंने अपना शिष्य बना दिया। उनकी कृपा से ही मुझे यह नाम प्रेम प्राप्त हुआ है। जो ही ब्राह्मण माधवेंद्रपुरी के विषय में बताए, महाप्रभु के रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से शुद्धाभ बन गए और चैतन्य महाप्रभु तुरंत उस ब्राह्मण के चरण कमलों का स्पर्श किए और प्रणाम इत्यादि कर करके उन्हें प्रणाम करने लगे। जब प्रणाम कर रहे थे तो ब्राह्मण डर गए, बाप रे, सन्यासी है। सन्यासी सभी आश्रमों के गुरु होते हैं। व्यक्ति बड़ा होता है या तो कद से और नहीं तो पद से। हमें प्रणाम करना चाहिए किसी को जो बड़ा हो, उसी को प्रणाम करना चाहिए। कोई कद से होता है और कोई पद से होता है। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे तो ये पद में बड़े थे, लेकिन ये ब्राह्मण कद में भी बड़े थे और पद में भी बड़े थे। कद में यानी वृद्ध थे, उनसे आयु में बड़े थे, और पद में भी माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, यानी इनके ताऊजी हुए, है ना। ईश्वरपुरी के शिष्य महाप्रभु थे और ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। तो माधवेंद्रपुरी और ये ब्राह्मण गॉड ब्रदर थे, सॉरी ईश्वरपुरी और ब्राह्मण गॉड ब्रदर थे, माधवेंद्रपुरी। तो कद से पद से दोनों। लेकिन अभी तक ये ब्राह्मण नहीं जानते हैं कि ये बालक सन्यासी है कौन। सन्यासी है, लोग सन्यासियों का सम्मान करते हैं। आजकल लोग ये भी नहीं जानते हैं कि सन्यासी कौन है। आजकल जो लाल कपड़ा पहन लेता है वो सन्यासी लोग समझते हैं, चाहे ब्रह्मचारी क्यों ना, तो सन्यासी समझते हैं लाल कपड़ा। जमाना कहाँ चला गया है। पहले लोग समझते सन्यासी कौन है, ब्रह्मचारी कौन है, गृहस्थ कौन है, वानप्रस्थी कौन है, लोग समझ जाते थे। संन्यास का मतलब होता है सन्यासो इति संन्यास, जो भगवान में निष्ठ हो गया, या संन्यास जो सम्यकपूर्वक निष्ठा भगवान में। यह शिलान्यास होता है, न्यास मतलब स्थित होना, तो संन्यास या सत्न्यास, संन्यास या सत्न्यास। सत्य मतलब भगवान, सत्यम परम धीमहि, और न्यास मतलब जो भगवान में स्थित हो गया हो, या संन्यास जो 24 आवर ए डे भगवान का ही चिंतन करता है, वही सन्यासी है। तो महाप्रभु वैसे ही थे, 24 आवर ए डे वाले थे। ये नहीं कि 16 माला वाले थे, 2 घंटा वाले नहीं, 24 आवर। तो यह ब्राह्मण डर गया और समझा कि मुझसे कुछ गलती हो गया है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप तो सन्यासी हैं,
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर उस ब्राह्मण से रहा नहीं गया, बोल ही दिया कि लेकिन आपका हाव भाव है, जो आपका उत्कट प्रेम है भगवान के चरणों में, ब्रजेंद्र श्याम सुंदर के चरणों में, ऐसा देख करके मुझे लगता है कि आपका कहीं न कहीं माधवेंद्रपुरी पास से जरूर संबंध है, नहीं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि माधवेंद्रपुरी पाद ही की कृपा से मुझे ही प्राप्त हुआ है, तो मैं समझ सकता हूँ आपको भी ऐसा ही प्राप्त होगा। तब वल्लभ भट्टाचार्य माधवेंद्रपुरी और चैतन्य महाप्रभु का क्या संबंध है, यह बात बतलाए उस ब्राह्मण से। और जब ब्राह्मण सुना तो बिल्कुल जम गया, इतना प्रसन्न हो गया। और फिर क्या हुआ था, ये दोनों सुन लिए कि दोनों एक ही जात के हैं, एक ही परिवार के हैं। अब कहना क्या था, फिर जो होना था होना शुरू किया। हरे कृष्णा 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 हरे राम। हरे कृष्णा तो इस प्रकार से ब्राह्मण भगवान चैतन्य महाप्रभु को अपने घर लाए और विभिन्न प्रकार का सेवा करने लगे, जो अतिथि के सत्कार कैसे कहता है सब। और उन्होंने बलभट्ट भट्टाचार्य से कहा कि आप अब नैवेद्य बनाइए प्रभु के लिए, और चावल दाल जो भी चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में अपने यहाँ है। तुम्ही गोसाई तुम्हार घरे कार्य छे न भिक्षा, मोर तुम्हें भिक्षा देह यही मोर शिक्षा। तो मानो महाप्रभु कहते हैं कि हे गोसाई, वो कहते हैं ब्राह्मण को, अरे आप मुझे क्यों भेद कर रहे हो? माधवेंद्रपुरी बाद आपके घर में भोजन किया, आपने भोजन कराया, तो आप मुझे भोजन क्यों नहीं करा रहे हो? ये बच्चा किसका है? तो संभालिए बच्चों को, ट्रेनिंग देनी चाहिए बाप माँ को बच्चों को। तो क्या कर रहा था मैं? देखो बच्चा हल्ला करे तो कब अंदर चला गया, तब खड़ा बोल गया हो गया। तो उन्होंने कहा कि मुझे भेद क्यों कर रहे हैं? आप पूरी बात को प्रसाद खिलाए आपके यहाँ, तो हम ही क्यों नहीं खिला सकते हैं? कहते हैं कि यह मेरा आदेश है, कहते हैं शिक्षा, यह मेरा आदेश है कि आप मुझे खिलाएं। मैं सन्यासी हूँ, आप मुझे जरूरत है, मैं आपके ही घर खाऊंगा। आल भट्टाचार्य रंधन नहीं करेंगे, आप ही बनाएंगे, आप ही खिलाएंगे, आप क्या करेंगे? कृष्णदास कविराज कहते हैं आचरती श्रेष्ठा तत्त एवं इतरतो जनः सयत प्रमाण पूर्ति लोकस्तत् अनुवर्तते। ये श्रेष्ठ लोग जैसा जैसा करते हैं लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो माधवेंद्रपुरी पाद खाए थे उनके यहाँ। पहले जात का बहुत भेदभाव था, लेकिन वैष्णव में कोई जात नहीं होता है। ये जो ब्राह्मण थे ये सनोडिया ब्राह्मण थे, अग्रवाल लोगों के ब्राह्मण थे। अलग अलग ब्राह्मण होते हैं, तो अग्रवाल लोग बनियों के ब्राह्मण थे, बनियों के पुरोहित थे। तो बनिया लोग बहुत प्रकार का हीन कार्य करते हैं पैसा कमाने के लिए, तो भाग तो कोई लेना ही पड़ेगा ना।
तो इसलिए उन्हें ये डर हो रहा था। लेकिन महाप्रभु ने कहा कि नहीं, ये पूरी बात, ये सब कुछ जानते हुए भी आपके यहाँ ग्रहण किए थे प्रसाद, मैं जरूर आपके यहाँ प्रसाद ग्रहण करूँगा। देखिए, कृष्ण भक्ति एक ऐसी वस्तु है कि जिसका भी स्पर्श हो जाए कृष्ण भक्ति से तो तुरंत पवित्र हो जाता है। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वास्तो विवा यश मरेत पुंडरीकाक्ष स अभयांतरम शुचि। पवित्र हो जाता है, ये भगवान का हो जाता है। हनुमान जी जात में बंदर है, लेकिन भगवान के शरण में आए, भगवान का नाम लिए, कितने पवित्र हो गए। डेली लोग आते हैं जय हनुमान ज्ञान अनुसार। काकभूषुंडी कौवा, पक्षियों में सबसे नीच जो होते हैं वो होते कौवा। कांव 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 दिन भर करते रहते हैं। आजकल सब लोग कौवे हो गए, सब कांव कांव कांव, और कहाँ है कहाँ है कहाँ है, खाने पीने का चीज वही करते रहते। काक तीर्थ में पड़े रहते, लेकिन वह कौवा काकभूषुंडी भी महान हो गए। एक बार गरुड़ जी को बड़ा अभिमान हो गया था और नारद जी गरुड़ जी का अभिमान को तोड़े कि यदि भगवान राम के विषय में आप सुनना चाहते हैं तो जाकर के आप काकभूषुंडी से सुनिए। रामायण में कथा आई है। और गरुड़ जी जो पक्षी राज हैं वो आकर के काकभूषुंडी से भगवान श्री राम का कथा सुनते। आप समझ सकते हैं कि नीच से नीच भी यदि कोई भगवान का भजन करने लगे, भगवान से संबंध हो जाए तो बहुत बड़ा हो जाता है। तीनों लोक को पवित्र करने का शक्ति रखता है। सौरी वो भेलनी थी, लेकिन वह भी पवित्र हो गई भगवान का। विदुर जी दासी पुत्र थे, लेकिन भगवान जाकर के उनके यहाँ खाए। तो बहुत से उदाहरण हैं। वैसे ही हमारे भक्त प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे जो भक्त लोग हैं, भले मलेच्छ परिवार में, कुत्ता खाने वाले परिवार में जन्म लिए थे, गाय खाने वाले परिवार में, लेकिन हम भजन करते हैं तो वैष्णव हो गए हैं और उनके हाथ का बना हुआ भगवान ग्रहण करते हैं और लोग अर्पण कर खाते हैं। इस तरह से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। तब माधवेंद्रपुरी के जो शिष्य ब्राह्मण थे, स्वेच्छापूर्वक भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके यहाँ प्रसाद ग्रहण किए और दैन्य भाव से बनाकर उन्हें खिलाए। मूर्ख लोग करीबे ना तुम्हारा निंदन, सहिते ना पाइनु से ही दुष्टेर वचन। ब्राह्मण कहते हैं कि मैं जानता हूं कि जब आप हमारे यहाँ खाएंगे दुष्ट लोग खूब निंदा करेंगे। प्रभुपाद इन विदेशी भक्तों को भक्त बना करके लाए इंडिया में, तो सो काल जो ब्राह्मण थे बहुत प्रभुपाद जी का निंदा करते थे कि मलेच्छ लोग कभी वैष्णव नहीं बन सकते हैं, मलेच्छ लोग कभी सन्यासी नहीं बन सकते हैं। यहां तक कि गौड़ीय मठ वाले भी निंदा करते थे कि स्वामी जी इन लोगों को ब्राह्मण दीक्षा दे दिए, मलेच्छ कभी ब्राह्मण नहीं बन सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी सिद्धांत को जानते थे। देखिए, ये है परंपरा सिस्टम। चैतन्य महाप्रभु जिस परंपरा को स्थापित किए, प्रभुपाद जी इसको पालन किए। इस सनोडिया ब्राह्मण में बहुत नीच ब्राह्मण, उसके यहां भी खाए क्योंकि ये भगवान के भक्त थे। और ब्राह्मण को भी बड़ा आनंद आया कि महाप्रभु खाए और उन्हें शक्ति भी आया और कहे मैं जानता हूं कि बहुत लोग इसके लिए कटाक्ष करेंगे, बात बोलेंगे, किंतु मैं उन दुष्टों का वचन सहन नहीं करूंगा। कैसे सहन करूंगा? लोग उपहास करेंगे आपका, अपने में दर्द नहीं था महाप्रभु के लिए। तो महाप्रभु उन्हें बताए कि इसका चिंता मत। प्रभु कहे श्रुति स्मृति यत ऋषिगण सबे एक मत कहे भिन्न भिन्न धर्म। कहते हैं विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार का बात करते हैं, इसका कौन चिंता करेगा। बंगाली में कहावत है, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। जब हाथी चलता है तो लोग कुत्ता भूखते रहते हैं, कौन केयर करता है। वैसे ही हम लोग प्रचार करने जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के लोग बात करते हैं, इधर सुनने का इधर निकाल देने का।
अपना काम है प्रचार करना, तो प्रचार करने में लगे रहना चाहिए। धर्म स्थापना हेतु साधु व्यवहार, पूरी गोसाई के आचरण से ही धर्म सार। भगवान चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं, करे कि धर्म स्थापना हेतु साधु व्यवहार। साधु जो भी काम करता है वो धर्म की स्थापना के लिए करता है। तो पूरी गोसाई ने जो आचरण किया वही धर्म का सार है। पूरी गोसाई आपके घर पर खाए थे, यही असली धर्म है। और सब जो धर्म है कि कोई नीच है कोई ऊंच है, ये सब बकवास है। इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु शास्त्र से विभिन्न प्रकार का कोड कह करके और ब्राह्मण को संतावना दी। और फिर वहाँ भोजन करने के बाद वहाँ कुछ समय निवास किए और अब ब्राह्मण के साथ में भगवान चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर रहने लगे। अब यह बात पूरे मथुरा मंडल में प्रवेश कर गया, बहुत जोर शोर से दवाग्नि के समान प्रवेश किया। और सब एक दूसरे से करने के, कोई एक सन्यासी आया है, क्या शक्ति है इसमें, जब नाचता है जब गाता है तो लगता है कि अनायास ही सब लोग खिंच जाते हैं। ठीक वैसे जैसे माता कुंती कामना की है भगवान से कि हे भगवान, मेरा मति आप में ठीक वैसे ही बहता रहे, हमेशा जैसे नदियां समुद्र में मिलने के लिए आती हैं। जब नदियां समुद्र में, पहले नदियां धीरे धीरे आती हैं, समुद्र की नदी के आने पर बहुत वेग हो जाता है, बाहर दिखाई नहीं पड़ता, अंदर आता है। तो कहते ठीक वैसे ही इन लोगों का, मथुरा वासियों का जो मति था, जो मन था, भगवान चैतन्य महाप्रभु तक वैसे ही भाग रहा था। सब लोग सब काम छोड़ करके और आ रहे थे भगवान चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। एक दो नहीं थे, लाखों की संख्या में आ गए और ब्राह्मण के घर के बाहर खड़ा हो गए। आजकल बॉम्बे में अमिताभ बच्चन के घर के सामने जाकर सुबह और शाम हजारों मूर्ख लोग खड़ा रहते हैं और अमिताभ बच्चन आते हैं, 5 मिनट हाथ धुलाते हैं, फिर सब देते हैं भगवान को देखते। ये लोग असली भगवान को देखने के लिए आए थे, चैतन्य महाप्रभु, और सब लोग दर्शन चाह रहे थे महाप्रभु का। तो महाप्रभु भी बाहर आए और उन लोगों का प्रणाम स्वीकार किए और ऊर्ध्वबाहु कह करके और भगवान के नाम का उच्चारण करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे और नाचने लगे और सबको नचाने लगे। इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु 24 घंटे वहां पर जितने भी तीर्थ थे उसका दर्शन कर रहे थे। मथुरा में जितने तीर्थ थे 24 घंटा दर्शन किए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में 24 तीर्थों का, 24 घाट का नाम दे दिए, अगर देख लेना। उसके बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शंभो विश्राम दीर्घ विष्णु भूतेश्वर महाविध गोकर्णादि देखिला विस्तार। उस ब्राह्मण के साथ में विभिन्न तीर्थस्थलियों का दर्शन करने गए, जिसमें से कुछ यहाँ पर वर्णन किया गया है, जिसमें है स्वयंभू तीर्थ, विश्राम घाट, दीर्घ विष्णु, भूतेश्वर, महाविधा तथा गोकर्ण। गोकर्ण तीर्थ वह तीर्थ है जहाँ पर भागवत का कथा गोकर्ण जी सुनाए थे और धंधकारी का उद्धार हुआ। तो इन तीर्थों का महाप्रभु दर्शन किए और उसके बाद में ब्राह्मण से रिक्वेस्ट किए कि कृपा करके यदि हो सके तो आप हमारे साथ वृंदावन चले तो अच्छा होगा।
पहले बार वृंदावन आ रहे थे, लेकिन वृंदावन को तो स्वयं जानते ही हैं, स्वयं प्रियनंदन है। तो अब ब्राह्मण को लेकर के वृंदावन जाने का प्रयास कर रहे हैं। मथुरा से वृंदावन तक मैं आप लोगों को ले चलूंगा, आज नहीं कल, क्योंकि पीछे बहुत घटनाएं हुई हैं। और फिर वृंदावन में 12 वन का दर्शन महाप्रभु के हैं, वो पूरा एक अध्याय है, अध्याय 18, तो उसको मैं स्किप करूंगा। और अध्याय 19 में है, ये वृंदावन से महाप्रभु पुनः प्रस्थान किए, राउंड ट्रिप टिकट कर गए थे, तो रिटर्न, तो डायरेक्टली मथुरा का वर्णन उसमें नहीं, प्रयाग का वर्णन में प्रयाग आ गए। और वहाँ पर रघुपति उपाध्याय और रूप गोस्वामी 2 का प्रसंग बड़ा श्रेष्ठ प्रसंग है। तो हम ये दोनों प्रसंगों पर अन्य दिनों, कितना दिन बाकी रह गया? 3 दिन आगे भी कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन कम से कम जरूर करेंगे, ठीक है ना। तब हम यही कथा का विराम करते हैं, लेकिन मेरा मन जा रहा है कि एक और बाउल कीर्तन सुनने का। अभी जुगलबंदी दोनों में हो रही थी, एक माइक आप रिकॉर्डिंग करो, सुनाओ।